बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। अब राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 7 मई को वोटर्स करेंगे। अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया के मतदाता 7 मई को वोटिंग करेंगे। बता दें कि ये सभी सीटें फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए के पास है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल के अररिया में चुनावी रैली की थी और पार्टी सांसद प्रदीप सिंह को फिर से जिताने के लिए लोगों से वोट देने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर में रैली की थी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के साझेदार है, उन्होंने सभी 5 निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किया था। अररिया और खगड़िया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। खगड़िया सीट चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया और झंझारपुर सहित सभी 5 सीटों पर प्रचार किया। हालांकि उनकी पार्टी इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सीपीआई-एम के बड़े नेता खगड़िया में अपनी अनुपस्थिति के कारण चर्चा में रहे। पार्टी इस बार बिहार में एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं झंझारपुर में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही है। साहनी की पार्टी बिहार में कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साहनी को बिहार में महागठबंधन में निषाद समुदाय के वोटों को साथ लाने के लिए शामिल किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तीसरे चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 सीट सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा अभी जेडीयू के कब्जे में है। इन सीटों पर पार्टी ने मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है। वहीं 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा और राजद के प्रत्याशियों के बीच जीत हार का बड़ा अंतर था। भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को पोस्टल बैलेट सहित कुल 6,16,992 वोट मिले थे, जबकि राजद के सरफराज आलम को 4,80,482 वोट मिले थे। दोनों प्रत्याशियों के जीत और हार के बीच 1,36,510 मतों का अंतर था। सुपौल में इस बार लालू प्रसाद यादव ने 2 प्रयोग किए हैं। पहला, कांग्रेस की जगह राजद के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पिछले 3 चुनाव में यहां कांग्रेस की रंजीत रंजन चुनाव लड़ते आ रही थी। दूसरा, अब तक ओबीसी बहुल इस सीट पर मुकाबला भी इन्हीं के बीच होता था। लालू यादव ने इस बार दलित उम्मीदवार को मौका दिया है।